इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी सुभाष अभी तक जिंदा था। वो अपनी पूरी जान लगाकर लगातार चीख रहा था, जिसकी आवाज ऊपर तक आ रही थी। जब सभी दोस्तों ने उसकी आवाज सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि उनका सुभाष अभी भी जिंदा है और उनकी उम्मीदें वापस लौट आईं। तभी वो पुलिस वाला सबको चुप होने को बोलता है। जब उसने खुद सुभाष की आवाज अपने कानों से सुनी तो उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ मौजूद बाकी लोग भी बुरी तरह शॉक थे, क्योंकि ये पहला ऐसा केस था जहाँ उस खौफनाक गड्ढे में गिरने के बाद भी कोई इंसान जिंदा बचा था। तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है, लेकिन वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि वो सुभाष को बचाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करने वाले। उन्हें खुद उस गड्ढे के बारे में कुछ पता नहीं था और उनके लिए उस गड्ढे में उतरना मतलब सीधे मौत को गले लगाना था, क्योंकि वो गड्ढा बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि आड़ा तिरछा था। वो लोग बस ऊपर से रस्सी डाल रहे थे, जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी एक दोस्त पुलिस वाले से कहता है कि किसी एक को गड्ढे के अंदर उतरना ही होगा। ये सुनकर पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है। काफी देर बाद एक आदमी को नीचे जाने के लिए तैयार किया जाता है, पर वो जैसे ही गड्ढे की गहराई देखता है वो बुरी तरह डर जाता है और अंत में नीचे जाने से मना कर देता है। अब सभी दोस्त गहरी सोच में पड़ जाते हैं। अब उस गड्ढे में पुलिस वाला भी उतरने से मना कर देता है और गांव में भी कोई उस गड्ढे में जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी एक दोस्त कुट्टन खुद नीचे जाने के लिए तैयार हो जाता है। पुलिस वाले पहले तो उसे मना करते हैं, पर आखिर में कोई और चारा न होने के कारण वो लोग कुट्टन को नीचे जाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद एक रेस्क्यू मेंबर कुट्टन को रस्सी से समझाता है कि उसे अंदर जाकर सुभाष के मिलने पर उसे किस तरह बांधना होगा ताकि वो लोग उसे आसानी से ऊपर खींच सकें। कुट्टन को धीरे धीरे नीचे उतारा जाने लगा। जाते समय वो अपने दोस्तों को उम्मीद भरी आंखों से देख रहा था। थोड़ी देर में वो काफी नीचे पहुंच गया, लेकिन उस गड्ढे में बस काला अंधेरा ही था। कुट्टन गड्ढे में जोर जोर से सुभाष सुभाष चिल्लाने लगता है। वो गड्ढा पूरे 400 फीट गहरा था और कुट्टन को भी उसमें उतरने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल पतला और संकरा था। कुछ समय बाद वो रस्सी भी खत्म हो जाती है, जिससे कुट्टन को नीचे उतारा जा रहा था और अब तक कुट्टन को सुभाष नहीं मिला था। कुट्टन को पहले लगा कि शायद वो लोग उसे जानबूझकर आगे नहीं जाने दे रहे हैं, पर जब उसे पता चलता है कि रस्सी ही खत्म हो चुकी है तो वो ऊपर चिल्लाकर और रस्सी जोड़ने को कहता है। पर इन रेस्क्यू टीम वाले ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम थी। पर तभी कुट्टन सबको धमकी देने लगता है कि वो रस्सी तोड़कर नीचे कूद जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्क्यू टीम वालों को दूसरी रस्सी कुट्टन की रस्सी में जोड़ देते हैं। जब कुट्टन को और नीचे भेजा जाता है तब वहाँ उसे आखिर में सुभाष मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घायल था। कुट्टन इसके बारे में ऊपर सबको बताता है, जिससे बाकी सभी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उनका दोस्त सुभाष जिंदा है। कुट्टन जैसे तैसे सुभाष को अपनी रस्सी के सहारे बांध देता है, लेकिन अचानक सुभाष बिना होश के कुट्टन का गला दबाने लगता है। इस छीना झपट्टी में वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अचानक वजन बढ़ने की वजह से ऊपर रेस्क्यू टीम के हाथों से रस्सी छूटने वाली थी, लेकिन वक्त रहते सभी दोस्त रस्सी को पकड़ लेते हैं। वो रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर सुभाष और कुट्टन को ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी खींचते खींचते वो लोग उस पतले और संकरे रास्ते पर आ जाते हैं जहाँ उनकी रस्सी एक बड़े पत्थर में अटक जाती। ऊपर से रेस्क्यू टीम के खींचने पर भी वो लोग हिल नहीं पा रहे थे, जिसके कारण कुट्टन को बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ रहा था। तभी उनका दिमाग चलता है और वो लोग रस्सी को थोड़ा ढीला करते हैं, जिससे रस्सी पत्थर से निकल जाती है। वो तुरंत उन्हें ऊपर खींचने लगते हैं और आखिरकार सुभाष और कुट्टन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। उन्हें सही सलामत देखकर सबकी जान में जान आ जाती है। तुरंत एक दोस्त सुभाष को गोद में उठाता है और सभी लोग उस गुफा से बाहर निकलने लगते हैं। वो जल्दी से सुभाष को ले जाकर आग के पास बैठाते हैं और सुभाष काफी घंटों बाद पानी पीता है। तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत जब सुभाष को देखती है तो अपनी पोती के साथ उसके पैर छूती है, क्योंकि उसके लिए मौत को मात देकर वापस आने वाला इंसान किसी भगवान से कम नहीं था। लेकिन सुभाष की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसे मल्टीपल फ्रैक्चर हुए थे, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी वहाँ बहुत सारे मीडिया वाले आ जाते हैं और कुट्टन का इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन कुट्टन इंटरव्यू के बजाय अपने दोस्त सुभाष की जान बचाने पर ज्यादा। अब सुभाष के गड्ढे से निकलने के कुछ महीनों बाद उसकी हालत धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन सुभाष की माँ को बस इतना बताया गया था कि सुभाष कहीं गिर गया था। उन्हें ये नहीं पता था कि कुट्टन ने अपनी जान पर खेलकर सुभाष को बचाया है। चूंकि कुट्टन ही सुभाष को अपने साथ लेकर गया था, इसलिए सुभाष की माँ उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी। इतना सब होने के बाद भी कुट्टन ने किसी को सच्चाई नहीं बताई, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसकी माँ को सारी हकीकत पता चली तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। वो तुरंत कुट्टन के पास गई और रोते हुए उससे माफी मांगी। अब कुट्टन की बहादुरी के चर्चे पूरे गाँव में होने लगे थे और हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। इसके कुछ दिनों बाद उस खतरनाक गड्ढे को फेंसिंग करके हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सरकार की तरफ से 2 साल बाद कुट्टन को उसकी बहादुरी के लिए अवार्ड भी दिया गया। फिल्म के अंत में हमें असली मंजुम्मल बॉयज की फोटो भी दिखाई जाती है और इसी के साथ यह सच्ची कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।